नमस्कार मित्रों, सलाम दुआ वड़क्कम। केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। कुछ किस्से, कुछ कहानियों से मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत काम में आता है। आइए सुनते एक अच्छी सी प्यार की कहानी, और प्यार की कहानी के साथ साथ ये मोटिवेशन भी आता है। ज्योति और दीपक नौजवान थे और अपने दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए थे। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने सोचा कि हम शादी ही करेंगे, और उन्होंने अपने फैमिली को भी कन्विंस करने का कोशिश की। दीपक ने अपने घर पे बोला, ज्योति ने भी अपने घर पे बोला, पर कास्ट और जो नियम कानून है उसकी वजह से और दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। पर प्यार इतना गहरा था, लोगों को परवाह न करते हुए दीपक और ज्योति ने दोनों ने सोच लिया कि हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी है, हमें प्यार किया है तो जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। दीपक और ज्योति दोनों शादी करके चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं अच्छी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ सुकून से रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। और कुछ साल बाद दीपक और ज्योति को लगता है चलो हम अपनी फैमिली के पास वापस चले जाते हैं। फैमिली के पास जाने की सोच आती है तो दोनों एक दूसरे की फैमिली को फिर से कांटेक्ट करते हैं। दीपक की फैमिली कुछ करके मान जाती है, पर ज्योति की फैमिली नहीं मानती है। तो दीपक और उसकी फैमिली मान जाने की वजह से दीपक उसके घर पे ज्योति को साथ में लेके जाता है और वहीं पे रहने का फैसला कर लेते हैं। ये बात होती है और दीपक, उसकी वाइफ ज्योति और उसके माता पिता साथ में रहने लगते हैं। बहुत दिन होने के बाद थोड़ी खिटपिट सासू और ज्योति के बीच में होने लगी। ज्योति कुछ भी काम करती सासू को पसंद नहीं आता था, क्योंकि पहले से ही वो पसंद नहीं थी। बिना पसंद की बहू जब दीपक लेके आया था तो प्रॉब्लम घर में होनी थी। ये बात सासू ने मन में बैठा के रखी थी और ज्योति को भी ऐसा लग रहा था कि सास मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे हर बात पे टोकने लगती है। मेरी हर काम पे उसकी टोकने की आदत से मुझे दुख होता है। ज्योति दुखी होने लगी। बहुत सारा दुख होने के बाद ज्योति एक दिन बहुत ऊब चुकी होती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। वो गुस्से से दीपक को बोलती है, पर दीपक भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि माँ का प्यार और पत्नी का प्यार दोनों के बीच में दीपक बिना कुछ बोले ही चुपचाप सह लेता है। पर ज्योति ये सहन नहीं कर पाती है। ज्योति एक दिन चली जाती है घर छोड़ के अपने एक दोस्त के पास जाती है, जो दोस्त वैद्य था। वैद्य दोस्त के पास जाती है और बोलती है कि मुझे जहर दे दो, मुझे मरना है, क्योंकि मेरी सास के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। का तो मेरी सास रहेगी या मैं रहूंगी, तो मैं मरना चाहती हूँ। दोस्त था तो ज्योति को बोला कि मरने की जरूरत तुझे क्यों है, तू मत मर, तू कुछ और रास्ता ढूंढ। ज्योति ये बात सुन के सोचा कि मैं क्यों मरूं, मैं सासू को मार देती हूँ। सासू के लिए कुछ ऐसा जहर दे, मैं सासू को जहर दे के सासू को मार देती हूँ। पर वो वैद्य दोस्त था तो उसने कहा कि ये भी काम नहीं करना है, क्योंकि तू अभी जहर दे के मारेगी तो पूरा डाउट तुझ पे जाएगा और तू जेल के सलाखों के पीछे चले जाएगी। अब वैद्य था दोस्त, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं करना है, तो मैं तुझे एक ऐसी दवा देता हूँ, 6 महीने की जहर की जो दवा है, तू धीरे धीरे करके उसे देना और धीरे धीरे वो अफेक्ट करेगी और तेरी सास मर जाएगी नेचुरल डेथ से, और तुझ पे किसी का शक भी नहीं जाएगा। ज्योति को बात अच्छी लगती है, पर वैद्य दोस्त बोलता है कि ये 6 महीने में तुझे यह करना है कि तेरी सासू कुछ भी बोले तुझे उसका कुछ जवाब नहीं देना है, अच्छे से प्यार से उसकी हर बात माननी है। और दूसरी बात, ये खाना जहर में मिला के खिलाना है, तो खाना इतना प्यार से बनाना है और हर निवाला उसको प्यार से खिलाना है और उसकी सेवा चाकरी करनी है। बस 6 महीने की बात है। और वो बात को सुन के ज्योति खुश हो गई और वो बोली कि चलो ये मैं करती हूँ। ज्योति वापस घर पे आती है और सास की बात की वो प्लानिंग जो उसने बनाई थी, वो प्लानिंग पे काम करना लगती है। रोज अच्छे से गाना गाते हुए खाना बनाती है, प्यार से सासू को खिलाती है और सासू की सेवा करती है। पर सासू की वही आदत, ज्योति को बोलना, ज्योति को टोकना और ज्योति पे गुस्सा होना, वो चालू का चालू था। पर ज्योति ने वो दो आदत पे ध्यान दिया था कि मुझे सासू के सामने कुछ नहीं बोलना है और सासू की बात का कुछ बुरा नहीं मानना है। तो ज्योति वो बात को गौर नहीं करती थी और हंसते मुख उस सासू का जो भी काम था वो करती रहती थी। कुछ दिनों बाद ज्योति का लगा सासू के साथ व्यवहार अच्छा,
तो सासू को भी लगा कि ये ज्योति बदल चुकी है, अच्छी बहू है, तो ज्योति के साथ सासू भी अच्छे तरह से बर्ताव करने लगी। अब क्या हुआ कि ज्योति और सासू दोनों एक दूसरे की माँ बेटी की तरह हो गए। सास और बहू का रिलेशन निकल चुका था, दोनों का अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था। और ये बॉन्डिंग की वजह से ज्योति ने फिर से सोचा कि वो गलती मैं जो कर रही हूँ उसे मुझे रोकना पड़ेगा। वो वैद्य दोस्त के पास जाती है और बोलती है कि आप वो दवाई का कोई असर ना हो ऐसी कोई मुझे दवा दे, क्योंकि मेरी सासू को मुझे मरने नहीं देना है। वो मेरे माँ जैसी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। तब वैद्य दोस्त ने बोला कि भैया मैंने तेरे को कोई दवाई नहीं दी थी जिससे जहर तेरी सासू पे असर करेगा, वो तो मैंने तेरी सोच को बदला था, और उस सोच को बदलने के लिए मैंने तेरे को ये ट्रिक दी थी। तूने 6 महीने के लिए सोचा और सोच के लिए तेरी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन थी वो तेरी सासू के साथ गई, और तेरी वाइब्रेशन की वजह से तेरी सास भी तेरे साथ अच्छे बॉन्डिंग से रहने लगी। तेरी एक सोच की वजह से खुशी से तू रहने लगी, और वही खुशी की वजह से तेरी सास भी तेरे साथ खुशी से बर्ताव करने लगी। यानी एक अच्छी सी सोच तूने अपने जीवन में उतारी, अप्लाई की, और सासू के साथ तूने प्रैक्टिकल उसको जिया, जिसकी वजह से तू और तेरी सासू दोनों का अच्छा बॉन्डिंग हो गया। मित्रों, यही लर्निंग हमारे जीवन में भी है कि हम लोग अपने हिसाब से सोचते रहते हैं और अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते रहते हैं सामने वाले को, और होता क्या है, नेगेटिव हमने भेजा, वो नेगेटिव उनसे तरफ से आया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी पूरा रिलेशन एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कुछ अच्छी आदतें अपने दिमाग में डालिए, अच्छी सी बात अपने दिमाग में डालिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, और पॉजिटिव वाइब्रेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। कई साधु संत और कई लोग कहते हैं, मानिए इस बात को और अच्छे से अपने जीवन को बहुत बढ़िया से मनाइए। तो यही मोटिवेशन था। थैंक यू सो मच, लव यू जिंदगी, बाय बाय, टेक केयर।